अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी। अम, ऐसी बात है कि अब वो नायाब ज़मानों के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, आज के साथ भी है। ये तो हमेशा के साथ ये मसले चलते हैं कि आए दिन ये ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं कि जो घरेलू तशद्दुद होता है औरतों के ऊपर, उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि मर्द हज़रात जो हैं औरतों पे कितना तशद्दुद करते हैं। और फिर औरतें जो हैं वो कहती हैं जी सारा कसूर मर्दां दा है, बड़े भैड़े ने है, बड़े वो फिर मर्द की ज़ात को इतना बुरा कहा जाता है। तो वो दोनों हवालों से ना ये समझ नहीं आती। एक जंग है जी, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है ना भाई, ਇਹ ख़त्म ही नहीं होंदी। कभी उधरों गोलाबारी तो कभी इधरों गोलाबारी, बस वही हिसाब है। कभी मर्द हजरात औरतों को बुरा भला कहते हैं, औरतें मर्दों को जी भर के बुरा भला कहती हैं, लेकिन ये मसला जो है ना ये हल नहीं होता। तो अब ये मसला कैसे, मुझे समझ नहीं आता हल कैसे होगा। तो अब वो मैं तो हल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहरहाल जो एक बात है वो की जा सकती है कि ना ही तमाम मर्द बुरे हैं, ना ही तमाम औरतें अच्छी हैं। मतलब कि दोनों में अच्छे मर्द भी हैं, बुरे भी हैं, औरतों में भी अच्छी हैं, बुरी हैं। तो लेकिन वो बस जब ऐसा तशद्दुद होता है तो फिर मर्द पे इल्ज़ाम दिया जाता है, और वाकई कुछ मर्द ऐसा करते हैं। तो आज मैं मर्दों के हवाले से बात करूँगी कि मर्द क्या क्या अपनी बीवियों के साथ करते हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया पे, अखबारात में और वो जो पढ़ते हैं वो क्या रवैये होते हैं उनके। और फिर तुसी फिक्र ना करो, तो फिर नाराज़ ना होइयो। फिर मैं कल औरतां दे भी कन्न खिंचांगी। औरतां कुछ सारियां अच्छियां थोड़ी होंदियां ने। तो वो फिर मैं एक दोनों तरफ की बात करेंगे ना कि कुछ कहीं जगह किसी जगह औरत का कसूर होता है और किसी जगह जो है फिर मर्द कसूरवार होता है। तो वो फिर इस हवाले से जो ख़बरें हम पढ़ते हैं आए दिन कि किसी औरत की नाक काट दी जाती है, किसी को जला दिया जाता है, उसको इतना तशद्दुद किया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, कहीं तेज़ाब डाल दिया जाता है, कहीं उसको आग लगा दी जाती है। तो ये वाक़यात आए दिन जो है ना अखबारात में और इधर उधर भरे पड़े होते हैं, वीडियोस चल रही होती हैं, और तो बहुत तशद्दुद होता है। तो उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि अब देखिए कि जो मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, बेशक वो हाकिम है, वो घर का हाकिम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो हाकिम नरम दिल पे तो वो हो सकता है ना। वो हाकिम डंडा क्यों पकड़ता है हाथ में कि वो अगर प्यार से मोहब्बत से अपनी रियाया को खुश करे, अपने घर वालों को, अपनी बीवी से बात करे, अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ, वो नरम दिल क्यों नहीं बनता। वो हाकिम वो सख्त गिर क्यों बनता है, उसके हाथ हाथ में हर वक्त वो डंडा लेके क्यों खड़ा रहता है वो हाकिम। तो वो अगर अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, घर का हाकिम बनाया है, औरत उसकी महकूम होती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक बच्ची को घर लेके आएँ और फिर आप उस पर जो मर्ज़ी आप कहेंगे बस इसकी मर्ज़ी कोई नहीं है, बस वही हूँ एक दर खरीद असी गुलाम लैके आ गए हैं, और भाई चल तू लग जा अपने कम ते, और तेरी कोई मर्ज़ी नहीं है, और हमारी खिदमत ही बस तेरा तेरा नस्ब लैन है, इसके अलावा तुम्हारी कोई मर्ज़ी नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इतने गवाहों की मौजूदगी में आप एक औरत को इजाब व कबूल करके लेके आते हैं, ज़िंदगी भर का साथी बनाते हैं, तो फिर आप उस वो वादा तो निभाएं ना कि मैं ज़िंदगी का साथी बना रहा हूँ। उसकी इज़्ज़त करें, उसको इज़्ज़त दें, अपनी इज़्ज़त करवाएं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये बात समझ से बाहर है। और जो बरात लैके आनी होंदी है तो इन्ना ढेर 200 बरात लोग चुक के लैके आ जाते हैं कि भाई गवाह जेड़े ना असी लैके चले हाँ जी इन्नी बरात। और जब फिर औरत पर तशद्दुद करते हैं तो फिर उनको ख्याल नहीं आता कि इतने लोगों की मौजूदगी में हम इस औरत को लेके आए थे अपनी इज़्ज़त बना के, तो फिर वो हम कुछ ख्याल करें, वो भी इंसान है। तो वो नहीं समझा जाता। उसकी हर बात को जो है ना औरत की गलत क्यों समझा जाता है कि वो अगर वो बेटी पैदा करती है, बेटियां पैदा करती है, तो भी वो औरत कसूरवार है। कुछ भी छोटे से छोटा घर में कोई गलती हो जाए ना तो वही तान आके टुटदी है, तू तो हैगी है वो जी औरत, तेरा तो कसूर ही है। तो वो फिर वो औरत जो है वो इतना वो सुन के करके वो कितना उसको परेशानी होती है। इस तरह औरतें घर में
कितनी तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। आए दिन मेरे अपने जानने वालों में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बस इस बात पे अलहदगियाँ हो गई हैं कि मियाँ बीवी की जो नाचाकी छोटी छोटी बातों पे होती है वो, और फिर बात बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी बीवी को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे ना, आप उससे दिल की बात नहीं करेंगे, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं बनाएंगे, तो जब तक फिर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। आप उसको लेके आए हैं, ज़िंदगी भर का साथी बना के लेके आए हैं, ओते उन्ना गल्ला करो बैठ के, उन्हें दसो, उससे पूछें, उसको बताएं, उससे मशवरा करें, उसके अपने बराबर का समझे ना। औरत को पैर की जूती मत समझे कि ये हम ले आए हैं। तो वही अक्सर पैर सुनने में ये जुमला आता था कि वो पैर दी जुती है औरत दे, लेकिन पाँव की जूती नहीं है। औरत ना हो तो घर का निज़ाम नहीं चलता है। वो किसने भी तुसी फन्ने खान होवो, और तुसी बड़े वड्डे अफसर लगे होवो, कुछ भी हो, लेकिन घर का निज़ाम औरत चलाती है। वो जैसी भी होती है वो घर को लेके चलती है, चलाती है, बच्चों को पालती है, जो भी इसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो करती है। तो इसलिए कि फिर औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको मकाम देना चाहिए कि आप उसको लेके आए हैं, आप उसको इज़्ज़त दीजिए और फिर वो भी इज़्ज़त देगी। लेकिन यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि औरतें इतनी हावी हो जाती हैं, वो ज़ुबान दराज़ियाँ करती हैं। मैं औरतों की फेवर बिल्कुल नहीं करूँगी कि भाई औरतां बड़ियां चंगियां होंदियां, औरतें भी ऐसी ही होती हैं कि हर वक्त मर्दों को बुरा कहती हैं। हर वक्त औरत जो है वो मर्द को बुरा कहती है। वो मर्द ऐसे होते हैं, वो मर्द बुरे होते हैं, वो मर्द ऐसे होते हैं। मर्द को ना नाम लेकर नहीं कहें, आप कहें कि ये फ़र्द ऐसा है। मर्द को आप जब कह रहे हैं, सारे मर्दों को आप कह रही हैं, तो मर्द तो आपका बाप भी था जो आपसे इतनी शफकत रखता था, जिसने आपको पाला पोसा, जिसने आपके लिए दिन रात एक किए, तो वो भी तो एक मर्द ही था ना। तो फिर आप फिर उसको भी बुरा कह रही हैं। मर्द तो एक भाई भी होता है जो अपनी बहन के नखरे उठाता है, नाज उठाता है, उससे प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, तो वो भी मर्द ही होता है। फिर एक मर्द तो फिर बेटा भी होता है कि फिर वो बेटा है जो माँ की ताज़ीम भी करता है, उसके अदब भी करता है, उसके पैरों में अपनी जन्नत भी तलाश करता है, तो वो भी मर्द है। तो इस तरह ये मर्द और औरत को इल्ज़ाम देना अपने रवैयों की वजह से ये गलत है कि अगर एक मर्द गलती करता है तो वो कह दे कि भाई औरतें सारी ख़राब हैं, औरतें गलती करें तो कह दे मर्द सारे ख़राब हैं। नहीं भाई, आपके रवैये ख़राब हैं, आप अपने अपने रवैये ठीक करें, इसमें मर्द औरत की कोई बात नहीं है। जो जहाँ गलती करे वो वहाँ समझे उस बात को कि भाई ये मेरे से गलती हुई है। अगर औरत की गलती है तो औरत उस बात को उसकी सुधारने की कोशिश करे, उसको उसमें सुधार लाने की कोशिश करे कि ये मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई। इंसान है, इंसान से गलती होती है। जब दो लोग एक जगह रहते हैं और फिर आगे उनके बच्चे हो, बच्चों की फौज आ जाती है नाल, फिर इन्ने सारे बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मसले तो बढ़ते हैं ना। कभी मर्द को गुस्सा आ जाता है, कभी औरत को आ जाता है, कभी फिर इस तरह। तो इस तरह फिर एक दूसरे को लेके चलना होता है। ये नहीं है कि मर्द हर वक्त औरत को ही बुरा भला कहता रहे और औरत हर वक्त मर्द को। अपने अपने रवैये ठीक करें, इसमें मर्द और औरत की कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। ना सारे मर्द ख़राब होते हैं, ना सारी औरतें ख़राब होती हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे भी मैंने देखे हैं, बेचारे वो बीवियाँ इतना डांट रही होंदियाँ, यकीन मानो चले चू भी नहीं करते। इतनी हैरत होती है ऐसे मर्दों को देख के कि बीवी डांट रही है, वो कहते जी जी जी, ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी हुए, ऐसे भी नज़ारे हुए हैं। तो वो ये जो है ना, ये मर्द औरत की नहीं, और कुछ ऐसे भी देखे हैं मैंने कि औरतें बेचारी इतनी दबकी हुई और सहमी रहती हैं मर्दों से कि वो उनका बैल बजती है कि मेरा शौहर आ गया, तो वो चिड़ियाँ बेचारियाँ इस तरह कंबल ला जाती हैं कि पता नहीं हम साड़ी शामत आई है, पता नहीं की होएगा। तो इस ऐसे रवैये नहीं होता। ऐसा होना चाहिए कि मर्द को, कि उसकी औरत को जो है ना वो आए तो उसको इंतज़ार हो कि मेरा शौहर आ रहा है, वो उसका उसका वेलकम करे अच्छे तरीके से, उससे उससे खौफज़दा ना हो कि वो डर जाए, बजाय इसके कि वो खुश होने के कि मेरा शौहर घर आ रहा है, और वो खुश हो, वो उससे खौफज़दा हो जाए और कहे कभी वो आ रहा है जी भाई हम तलवार मेरे उत्ते निकल जानी है तलवार, तो वो डरे। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। जब आपने एक अहद करते हैं, ज़िंदगी भर का ये साथ होता है, तो फिर आप उसको हंसते खेलते दोस्तों की तरह प्यार मोहब्बत से लेके चलें।
तो फिर ही गड्डी चलती है भाई, फिर ही चलती है ये गाड़ी, वरना ये गाड़ी टुड़क 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 टुड़क, वो इन्ने हिजके लगते हैं उसनों। वो कहते ना, वो पहिया जो है शादीशुदा जिंदगी का गोल नहीं होता, वो बड़े ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਕ 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 ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ होता है। लेकिन वो चलना पड़ता है, इसलिए कि वो दोनों मियाँ बीवी का होता है कि फिर आप लेके चलें एक दूसरे को। अगर आप इल्ज़ाम देते रहेंगे तो घर का माहौल ख़राब होगा, फिर उससे बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चे वो देखते हैं, वो कहते हैं माँ कह रही है प्यो बुरा है, प्यो कह रहे हैं माँ बुरी है, तो वो एक दूसरे को इल्ज़ाम, बच्चे बेचारे उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। और फिर उनके जहन में जो बात बैठ जाती है कि भाई हाँ जी मेरी माँ बुरी है या मेरा बाप गलत है, या जो भी उसके जहन में आ जाता है, तो वो फिर वो पक्की हो जाती है। कच्चे जहन होते हैं ना, तो बात पक्की हो जाती है। इसलिए ऐसी लड़ाई झगड़े घरेलू इन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए। और अगर कोई मियाँ बीवी में कोई मसला हो भी जाए, कोई बात नहीं, हो जाती है लड़ाई, वो कहते हैं जैसे दो भांडे ठक 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 लगता ही है। फिर कभी मर्द को भी गुस्सा आ जाता है, कोई बात हो भी गई, लेकिन बच्चों के सामने अपने ऐसे मामला डिस्कस ना करें, कि आप अलहदा बैठ के बात करें एक दूसरे से और एक मसले को हल करें। बच्चों को बीच में बिल्कुल नहीं लेके आएँ, कि बच्चे को अक्सर माएँ मैंने देखा है, बच्चों कहती हैं तो तेरा प्यो ही हो जाओ, तेरा बाप ऐसा, तेरा इस तरह। और बाप बच्चों से कह रहा था तेरी माँ ऐसी, तो बच्चा बेचारा क्या करे, उसके लिए तो माँ भी ज़रूरी है, उसके लिए बाप भी ज़रूरी है। वो क्या करे, उसका तो जहन समझ नहीं आता, वो कभी माँ की तरफ देखता है कभी बाप की तरफ देखता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लेके अपने चलें, प्यार मोहब्बत का घर में माहौल बनाएं, तो फिर है। वरना बच्चों के जहन जो है ना, वो बहुत, वो जो बात उनके जहन में बैठ जाती है ना, फिर वो निकलती नहीं है। तो इसलिए बच्चों के सामने ऐसी बातें तस्करा मत करें, और घरेलू मामलात और बच्चों को बिल्कुल अलग रखें इन मामलात से। ना माँ कहे, अगर नहीं भी मियाँ बीवी की आपस में बन रही ना, तो वो कम से कम बच्चों के जहन में ये बात ना डालें। क्योंकि अगर अगर आपकी बीवी बुरी है, गलत है, चले एक लम्हे के लिए मान लिया वो औरत बुरी है, आपके काबिल नहीं है, नहीं रह सकती, लेकिन उन बच्चों की माँ वही होती है, वही रहती है माँ। और इसी तरह बाप अगर वो नहीं है, तो बाप भी वही रहेगा, कोई दूसरा इंसान आके बाप की जगह नहीं ले लेगा। तो इसलिए फिर अगर आप एक साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे की इज़्ज़त खुद भी करें और बच्चों को भी करना सिखाएं। बच्चों के सामने ऐसे मामले, वरना उनकी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। वो ज़िंदगी भर के लिए जो है ना, फिर वो किसी एक को खो देते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात हैं, तो वो आपस में बैठ के उसको हल करें, और बच्चों को इसमें ना लेके आए। मैंने एक दो ऐसे भी मिसालें देखी हैं, यकीन माने आप, गलत बयानी नहीं है इसमें, कि वो घर में जैसे 5-6 बच्चे हैं ना, तो मियाँ बीवी की आपस में ठन गई है किसी बात पे, नहीं उनकी बन रही वो आपस में, तो वो फिर जो है शौहर जो है वो कुछ बच्चे जो हैं शौहर की तरफ हो जाते हैं, और कुछ बच्चे माँ की साइड लेने लग जाते हैं। वो कहते हैं कुछ, वो घर में भी बच्चों में भी तफरीक हो जाती है। वो बच्चे कहते हैं कि, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमारे बाप का कसूर है, हमारा बाप गलत है, और कुछ बच्चे माँ की फेवर में हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारा वो गलत। इस तरह वो घर में एक महाज बन जाता है, महाज की कैफियत बन जाती है, और सारा दिन जो है ना एक दूसरे पर गोलाबारी होती रहती है। एक घर में ही रह के महाज बनाने से गुरेज करना चाहिए। बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, ये रिश्ता ऐसा है कि प्यार मोहब्बत के साथ हम लेके चलेंगे तो चलता है। वरना अब औरतों की देखिए, अब दही इलाकों में चले जाएं, या बाज़ बड़े उसमें भी कि औरतों की सुनी नहीं जाती। वो बेचारी औरतें इतनी मजबूर होती हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती, ना वो कहीं जा सकती हैं ना कुछ, हर तरह से उनको तशद्दुद किया जाता है। और जो जिस्मानी तशद्दुद करते हैं ना मर्द, वो भी बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। और औरत को आप ख़रीद के तो नहीं लेके आए हैं ना आप, तो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत करते हैं। लेकिन जो ज़हनी तशद्दुद होता है ना औरतों पर, हमारे यहाँ हमारे सिस्टम कुछ ऐसा है कि औरतों को ज़हनी तशद्दुद बहुत किया जाता है हर तरफ से। तो वो ज़हनी दबाव का बहुत शिकार होती है, कि हर वक्त उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो उसके हेल्थ इश्यूज़ भी जो है ना बड़े हो जाते हैं, वो फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं कुछ औरतें,
اور کچھ اس طرح ہو جاتی ہیں. میں نے اس طرح بھی ایک تو دیکھی ہیں ایسے جاننے والوں میں کہ پھر وہ عورتیں جو ہیں نا وہ بہت وہ زندگی سے بیزار آ جاتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ ایک عورت کو سمجھیں، لے کے آئے ہیں تو اس کو انسان سمجھیں، بس اور کچھ نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ میرے جیسے انسان ہے. اگر میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، یہ میری کرے گی تو پھر مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی. یا جو بھی آپ اس کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کرے تو پھر آپ کو دکھ ہوگا. تو یہ باتیں اگر ہم سوچ لیں نا، کہ اپنی طرف انسان کر کے دیکھ کے سوچے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے گا تو پھر شاید یہ اتنی لڑائیاں پڑیں ہی نہ، پھر اتنے جو ہے نا مسئلے گھروں میں نہ ہوں. اب آئے دن ہمارے یہاں بھی طلاق کا تناسب جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہ اب وہ پہلے بچیاں دبا لی جاتی تھیں اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ چلو بھائی ان بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی تھیں، وہ مارے بھی کھا رہی ہیں، ڈنڈے بھی کھا رہی ہیں، سوٹے بھی کھا رہی ہیں، گرم تانے جو دیے جاتے ہیں نا وہ تو بہت غلط ہوتا ہے. جو مرد تانا دیتا ہے نا ہر وقت عورت کو، ہر وقت تانا دینا، یہ بہت غلط کرتے ہیں. اس لیے کہ پھر وہ اس سے پھر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ بہتری نہیں آتی کبھی بھی. کتنا بھی آپ اچھا وہ کہتے ہیں سونے دیوی بن کے آ جاؤ، تو وہ بھی تانا جو ہوتا ہے کوئی زبان سے کئی بات جو ہوتی ہے نا وہ دل پہ جا کے لگتی. وہ ایک کہاوت ہے کہ مارن والے دا ہاتھ روکیا جا سکتا ہے، کہنے والے دی زبان نہیں پھڑی جا سکتی. زبان سے جو ایک دفعہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر بہت تکلیف دیتے ہیں. تو اس لیے آپ گھریلو زندگی میں جتنا اپنے اندر، جتنا میں کہتی ہوں جتنا بھی آپ کے پاس جنیاں صلاحیتاں نے نا تڑے چ اخلاق دیاں اور محبت دیاں اور پیار دیاں ساریاں کڑ کے باہر رکھ لو، تو پھر وہ اس طرح گھر چلتا ہے. اس طرح گھر نہیں چلتا ہے کہ دو ایک ادھر اکڑ کے کھڑا ہے اور ایک اس طرف اکڑ کے کھڑا ہے اور وہ پھر گھر نہیں چلتا. اسی طرح بعض گھروں میں مرد بہت تشدد کرتے ہیں. آئے دن پچھلے دنوں تو میں نے ایک پڑھا کہ ایک عورت کی ناک کاٹ دی شوہر نے، کہ وہ غصے میں تھا، پتہ نہیں اس نے کھانا سے شاید صحیح نہیں بنایا تھا یا کچھ تھا، اس کو اتنا غصہ آیا اس نے ناک کاٹ دی. تو اب آپ دیکھیں کس قدر وحشیانہ پن ہے یہ. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مرد ہر جگہ برے ہیں. کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ مرد ہر طرح سے نبھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عورتیں جو ہیں او بھئی نہ کو چنے کے اندر چبوا دیندیاں نے. ہر وقت لڑائی، ہر وقت فساد، ہر وقت مرد کو ٹینشن میں رکھنا. تو مرد بیچارہ جاب سے آتا ہے سارا دن کا تھکا ہوا، اس کو چاہیے سکون. وہ گھر میں آتا ہے کہ مجھے بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، میں 2 گھڑی بیٹھوں گا، میں سکون کروں گا. وہ آندھے بیوی ڈنڈا چوک کے کھڑی ہے، وہی لڑائی شروع. تو وہ پھر اس طرح عورتوں میں بھی قصور ہوتا ہے. عورتیں بھی بہت زیادہ قصوروار ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر مرد حضرات کہتے ہیں یہ عورتیں ایسی ہیں، جی یہ عورت ایسی ہے. لیکن نہیں، ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں. عورت مرد کی ماں بھی ہوتی ہے، مرد کی بہن بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بیٹی سے وہ پیار کرتا ہے. اسے سب برے تو نہیں ہوتے ہیں نا. ہم اپنے رویے ٹھیک کریں تاکہ ہمیں یہ عورت مرد کو تانا دینے کی جو ہمیں نوبت آ جاتی ہے نا وہ نہ آئے. ہم اپنے رویے ٹھیک نہیں کرتے ہیں اور وہ لگے ہیں زور لے کے ایک دوسرے کو الزام کہ جی بندے پیڑے نے اور بندے کے اندر عورتاں پیڑیاں نے. بس یہ لڑائی ہے. حالانکہ لڑائی یہ نہیں ہے. نہ مرد برے ہیں نہ عورتیں برے ہیں، ہمارے جو رویے ہیں وہ برے ہیں. ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں تو کوئی لڑائی، کسی گھر میں لڑائی نہ ہو، تناؤ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. لیکن وہ بات ہے کہ دونوں پارٹیاں پھر جھکیں نا، کہ دونوں کو جھکنا پڑتا ہے، دونوں کو میانہ روی اختیار کرنا پڑتی ہے، پھر گھر چلتا ہے. نہ کوئی مرد دنیا میں اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ او جی کوئی آسمان تو شہزادہ اتر کے آ گیا تو کوئی کہتے ہیں ہیرا اتر کے آ گیا زمین. نہ کوئی عورت اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ بھئی وہ آگے، لیکن دونوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر اگر گھر نبھانا ہے تو پھر ایک کو تو کم از کم پھر قربانی دینی پڑتی ہے کہ چلو بھائی اب گھر ہے، بچے ہیں، اب جو کردہ کری جاوے، دفع کرو اور یہ گاڑی چلتی رہے. اسی طرح بعض مرد کہتے ہیں وہ یہ دفع ہوئے اور جو کر دی کرے.
ہوں بس گڈی چلنی چلنی ہے. تو پھر اس طرح گھر کی گاڑی چلتی ہے. اور کچھ پھر یہ ہے کہ اب بچیاں پڑھ گئی ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ بچیاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا بچیوں میں بھی اتنا شعور نہیں ہوتا تھا, اتنی تعلیم نہیں تھی, وہ گھرداری گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی گھرداری کرتی تھیں اور سسرال میں بھی آ کے وہی کرتی تھیں. وہ ایسی بچیاں دب جاتی تھیں. وہ کہتے ہیں موم دی نک سی ادھر موڑ لو تو ادھر موڑ لو. اس بچیاں اتنا نہیں تھی. لیکن اب بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں, اب ان میں شعور آ گیا. اب وہ شعور کہتی ہیں جی ہم کسی کی بات برداشت نہیں کریں گے, ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. اور وہ پھر برداشت نہیں کرتی ہیں اور مرد کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. تو وہ بھی بڑی علیحدگی کی وجہ بن رہی ہیں. مطلب کہ اتنی خرابیاں ہیں, ہر طرف خرابیاں ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ مجھ میں خرابی ہے. وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی یہ خراب ہے. بھئی آپ اپنے رویے ٹھیک کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کو لے کے چلیں, تو خود ہی گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. وہ ضروری تو نہیں نا کہ ہر وقت گھر میں ٹینشن رہے, پریشانی رکھیں گھر میں, تو پھر وہ اپنے گھر لے کے چلنا ہے. گھر ہوتا ہے جنت. وہ کہتے ہیں نا میرا گھر میری جنت. اس کو جنت نظر آنا چاہیے. وہ ایسا تو نہیں کہ وہ دوزخ نظر آئے کہ پھر وہ مرد بھی گھر میں داخل ہونے سے ڈرے کہ میں چلے اور دوزخ وچ بئی اور جاندی لڑائی شروع کر دینی انہیں. اس کپتی نے کپتی بیٹھی ہونی ہے, وہ مرد عورت سے ڈر رہا ہو گیا وہ چلے انہیں کوئی نہ کوئی لڑائی پا لینی. اور اسی طرح کہ عورت بھی جو ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ وہ آ رہا جی انہیں جی آندھی جانا طوفان چک دینا. تو وہ اس طرح جو ہے وہ پھر بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. تو مجھے باتیں تو بہت ہیں کہ وہ باتیں اس طرح انسان کرے کہ کھل کے, تو وہ تو پھر بہت زیادہ باتیں ہیں. مجھے تو بھی ڈر لگ رہا تھا. میں نے کہا کچھ لوگ ایسے یہ نہ کہا کہ بھئی ایک ہی ہن کرن لگ گئی ہے کہ یہ کیا کہنے لگ گئی ہے. مجھے تو یہ تھا کہ چلے اس طرح تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے پھر کچھ سنتا ہے, کسی نہ کسی کے دل پہ تو اثر کرتی ہیں نا یہ باتیں. تو اپنے رویے ٹھیک کرے, کیونکہ میں اب دیکھ رہی ہوں, یقین مانے میرے جاننے والوں میں جو ہیں, جیسے اب ہم آپ کا حلقہ احباب ہوتا ہے, دوست ہوتے ہیں, کوئی فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, کچھ محلے دار ہوتے ہیں, کچھ اور, اتنا تناسب بڑھ گیا ہے علیحدگی کا, بہت زیادہ تناسب بڑھ گیا. تو اس کی آخر کوئی تو وجہ ہے نا, کہیں مرد قصوروار ہے, کہیں عورت قصوروار ہے. لیکن بہرحال کسی نہ کسی قصور کی وجہ سے ہی تو گھر خراب ہو رہے ہیں نا, کہ ایک اتنے لوگوں کی موجودگی میں لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم کٹھے رہیں گے, لیکن پھر 2 سال 3 سال بعد بعض جگہوں پہ تو سال بعد یہ علیحدگیاں ہو رہی ہیں. اور بڑی, میں 2 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے ارد گرد محلے میں ادھر ادھر اتنی علیحدگیاں ہوئیں کہ میں خود حیران رہ گئی. وہ جی ایدی بھی طلاق ہو گئی, جو ایدی بھی طلاق ہو گئی, جو ایدی بھی طلاق ہو گئی. وہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں. پہلے اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا اس لفظ کو کہ بھئی علیحدگی میاں بیوی میں یا طلاق, اتنا برا یہ لفظ سمجھا جاتا تھا کہ یہ زبان پہ بھی نہیں لانا یہ لفظ. تو اتنا برائی کے طور پہ سمجھا جاتا, کوئی نہیں لاتا تھا. مرد بھی نہیں لاتے تھے, بے شک تشدد کرتے تھے, لیکن وہ ایسا الفاظ بہت زیادہ نہیں ادا کرتے تھے. عورتیں بھی نہیں مانگتی تھی سب کھلے عام کے, جو جی میں تیرے نہ نہیں رہنا بن جا تو دوڑ اتھوں, تو مجھے علیحدگی چاہیے. لیکن اب جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ارد گرد کے ماحول کی طرف کہ بہت جو ہے نا برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر معاشرے میں دوسرے معاملات میں برداشت ختم ہو رہی ہے نا, کہ کہیں مذہبی انتہا پسندی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں محلوں میں لڑائیاں, کہیں اسکول میں لڑائی ہے, کہیں کالج میں جھگڑا ہے, ہر جگہ جو ہے نا برداشت ختم ہو گئی ہے. اور جتھے دیکھو کسو نمکے ہوئے نے لوگ ایک دوسرے نال. اسی طرح گھروں میں بھی یہ ہے کہ بالکل برداشت ختم ہو گئی ہے کہ مرد اپنی حاکمیت چاہتا ہے اور عورت اپنی چاہتی ہے. تو اس طرح پھر یہ نا گاڑی چلتی نہیں ہے. اس لیے جو بچیاں آتی ہیں, میں کسی دن بچیوں کو بھی بتاؤں گی کہ وہ جس گھر میں جاتی ہیں پھر اس گھر کو اپنا سمجھیں, اس کے مسائل ہوتے ہیں, اس گھر میں رہیں. اور پھر وہ لانے والوں پہ بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بچی لے کے آ رہے ہیں, اس کو اپنی بچی بنائیں تو صحیح نا, اس کو اپنا سمجھے تو صحیح, تو پھر ہی وہ آپ کی بچی بنے گی نا. آپ اس کو اتنا پیار دیں کہ وہ پھر آپ کی بچی بن جائے. تو یہ مختلف رویے ہیں, مختلف چیزیں ہیں. اب وہ اتنا, یہ تو اتنا بڑا, وہ کہتے ہیں اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں
K2 पहाड़ नालों भी वड्डे आ मसले ने, वो मेरे इतनी सी बात करने से थोड़ी ठीक होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि चले मैंने की, कोई और करेगा, इस तरह करेगा, अच्छी बात कोई भी करे, किसी न किसी कान में पड़ती है, किसी कोई ना कोई असर लेता है उससे। और इसी तरह ही ना कि जब कोई बात बुराई अगर फैलती है तो कैसे फैलती है वो, मतलब बात करते हैं वो एक दूसरे को बता, इस तरह अच्छाई की बात भी करनी चाहिए ना बेहतरी के लिए, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के रवैये जो है ना दुरुस्त करें, अपने घर का माहौल ठीक करें और घर को लेके चलें, घर को वाकई जन्नत बनाएं। और जन्नत जो है वो हकीकी मानों में जो है ना वो घर को जन्नत होना चाहिए, उसको दोज़ख मत बनाएं। कि आप अपने बच्चों की देखें, अगर मियाँ बीवी में सलूक इत्तफ़ाक़ हो, सही तरीके से चल रहे हो, तो बच्चे फिर अच्छे परवान चढ़ते हैं, एक आपकी नस्ल अच्छी तैयार हो जाती है, और एक अच्छी नस्ल तैयार होती है, तो फिर ज़ाहिर है वो उन्हीं से फिर माशरा बनता है, अच्छे अफराद से ही। तो ये कहने का मकसद था कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, ना मर्दों की ना औरतों की, कि हर जगह देखे भाई मैं तो सीधी ईमानदारी ना देख लो, औरतों ने भी पूरा पूरा बराबर दाजे किया है। इन्हीं में क्या कि औरतें कसूरवार नहीं होंदियाँ, औरतों के भी कसूर होते हैं और मर्दों के भी होते हैं। सिर्फ अपने अपने रवैये दुरुस्त कर ले तो हर जगह बेहतरी आ सकती है। तो ये थी जी मेरी बातें। मैंने कुछ बड़े डरते डरते कहा है कि मुझे ना 2-3 मैसेज आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप इधर बात करती हैं, आप सोशल उस पे इश्यूज़ पे भी बात करें, कुछ इधर उधर बात करें, शादियों के मसले हैं, बच्चों के रिश्तों के मसले हैं, और ये हैं वो हैं। मैंने कहा चले मैं अपनी वो तो सुनाती हूँ, लेकिन मैं कोई वो बड़ी फ़िलासफ़र तो मैं है ही नहीं, कोई स्कॉलर या कोई वो। लेकिन मैंने कहा चलें जो दिल की बात है, जैसे आसान अल्फाज में जो मैं कह सकती हूँ मैं ज़रूर कहूँगी। कि ज़ाहिर है अगर मेरा घर है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरा इस तरह मेरा मोहल्ला है, इसी तरह ही मेरा मुल्क है, इसी तरह ही फिर बात एक दूसरे को लेके हम चलते हैं ना, तो इसमें बात करने में क्या हर्ज है। हम घर में भी बैठते हैं तो ये बात करते हैं, किसी के अलहदगी की खबर सुन लेते हैं, किसी की उसकी, तो फिर अफसोस होता है, फिर हम वो अच्छा तो नहीं उस बात को समझा जाता। तो इसी तरह फिर चले मैं आपके साथ बैठ के बातें शेयर कर ली हैं कि कहीं पर जिसकी जो गलती है वो आज से अहद कर ले कि अगर वो कोई मर्द है तो वो सोच ले कि मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया रखना है, उससे प्यार से पेश आना है, उसको इंसान समझना है। वो मेरी जैसी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं, उसके भी बहन भाई हैं, उसके सब कुछ है। तो वो ये सोच ले अपने दिल में, जब अपनी सोच उस सोच में तब्दीली लाएगा तो यकीनन बेहतरी उसमें आएगी। इसी तरह औरतें हैं वो भी ये बात समझें कि एक मर्द है, उसके सारे रिश्ते होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो सबको लेके चल रहा होता है। फिर औरत क्यों आते ये चाहती है कि बस बई तू इन सारिਆਂ ਨੂੰ मार ठुड्डा तो मैनू लैके गोदी च तो बैठ जा। तो वो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक की फैमिली है, तो फैमिली का आपको ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे को लेके चलें। बच्चियाँ भी आएँ तो उन घर वालों को अपना बनाने की कोशिश करें, उनके साथ रच बच जाएं। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं वो भी उस फैमिली को अपना समझें, ताकि भी मेरी बीवी की फैमिली है, उनके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, तो इस तरह फिर वो रिश्तेदारियाँ मजबूत भी होती हैं और माहौल भी अच्छा होता है, घर का भी माहौल अच्छा होता है और हर जगह का होता है। लो भाई हुण अज तो मैं बड़ा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई आप इश्यूज़ पर बात करें, तो मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं अब कुछ सही कह पाई हूँ या नहीं कह पाई हूँ, लेकिन जो भी कहा है मैंने यकीन माने नीयत की सफाई से कहा है। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, मेरा मकसद ये है कि इससे बेहतरी आए। कुछ 2 लोग, कुछ 4 लोग, कुछ 6 लोग इसको अगर सुनते हैं तो फिर वो बेहतरी की तरफ जाएं, अपने रवैयों को दुरुस्त करें हर मामले में। ये नहीं कि मियाँ बीवी हैं तो हम अपने रवैया आपस में दुरुस्त करें, उनको तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि उन्होंने एक नस्ल लेके आगे चलना होता है। लेकिन हम अपने रवैये तमाम लोगों के साथ ठीक करें, सबको साथ लेके चलें, चाहे वो मोहल्लेदार हो, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे घर वाले हैं, चाहे हमारे ऑफिस में हैं, चाहे हमारे पढ़ते हैं, कहीं भी आप निकलते हैं ना, तो आप अपने रवैये ठीक करें, बेहतरी लाएं उसमें, अपने जो है ना बेहतरीन इखलाक पेश करें अपने, और नरमी इख्तियार करें।
تو زندگی جو ہے نا پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ ہمارے اپنے رویے، ہماری سوچ اور تھیرا جڑا نا ایک پیچ زور دی کس لو تاکہ وہ اور ٹھلا ہو جاتا ہے. تو بندہ پھر جڑا نا غلط کرنے لگ جاتا ہے. اس کو اچھے سے کس لیں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو، بچے اچھے ماحول میں پرورش پائیں اور زندگی جو ہے آپ کی آسانی کے ساتھ گزرے اور خوشیوں کے ساتھ گزرے. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. تیرا رب رکھا.